शिक्षा का मंदिर ये स्कूल है फरीदाबाद के इंदिरा नगर में। यहाँ हर सुबह बच्चे आते हैं अपना बैग पैक करके, उसके अंदर किताबें लेकर। हर बच्चे के दिमाग में एक सपना होता है, हर बच्चा एक सपना लेकर आता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई अफसर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है। लेकिन इन सभी सपनों को पूरा करने से पहले वो इस डर के साए में है कि कब ये जर्जर इमारत, ये छत उनके ऊपर ना गिर जाए और वो इसी सपने के साथ बिखर ना जाए। राजस्थान के बाद हमारा नंबर है, कहीं हम ना दम जाए आगे। पता चला हमारे सिर पे ही गिर जाए कहीं छत, इसलिए इस डर से स्कूल नहीं आते। आपको ये दिखाई दे रही है वो छत, वो देखिए वहां पर किस तरीके से वो पूरी टूटी हुई है और किसी भी वक्त ये जो छत है, जर्जर हुई ये छत है, वो बच्चों के ऊपर गिर सकती है। ये तो गिरी भी हुई है। आते भी तो नहीं बैठते हम। अच्छा, इसमें कोई बैठता नहीं है, ताला लगा दिया, बंद है। ताला लगा दिया इसमें। आप पहले कौन से स्कूल में पढ़ते थे? मैं रेड रोज में पढ़ता था। फीस की वजह से यहाँ पर आगे सरकारी में पढ़ने के लिए, पर यहाँ पे पढ़ने से डर लगता है क्योंकि छत कभी भी गिर सकती है। मोदी जी से यही प्रार्थना है कि इसकी जल्दी से मरम्मत कराएं और छत बनवाएं। क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? फिर भी लगभग क्या सोचा है, कभी कुछ दिमाग में आया हो? पहले स्कूल तो सही हो जाए, जबकि जब देखेंगे अब पहले स्कूल कभी भी गिर सकती है। बनने का सपना तो जब ही चूर चूर हो जाएगा। राजस्थान के झालावाड़ में भी जो बच्चे वहाँ स्कूल में पढ़ रहे थे, उन्होंने टीचर्स को आगाह किया था कि ऊपर से कंकर गिर रहे हैं, लेकिन टीचर्स ने उन्हें धमका कर बैठा दिया। कहते हैं कि सरकारी स्कूल में कोई एडमिशन नहीं करवाता, करवाएगा क्यों जी? ये हालत देकर करवाएगा कोई? सरकार इस पर ध्यान ही नहीं देती। गरीब लोग जी ऊंचे हाई स्कूलों में पढ़ नहीं सकते, सरकारी स्कूल में उनकी वो होती है जी बच्चों की शिक्षा के लिए। अब इस हालत में कैसे होगा जी? पानी की टंकी हाथ धोने के लिए, और जाते कैसे हाथ धोने के लिए? यहाँ पे पत्थर दिख रहे हैं। हादसा हो जाता है उसकी जिम्मेदार कौन होगा? फिर क्या होता है, जांच चलती है, वो जांच कभी खत्म ही नहीं होती। जाने वाले चले जाते हैं। अभी झालावाड़ में वो देखा है कि उनके पेरेंट्स के बाद 2 ही बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की, वो दोनों ही मर गए। सरकार शिक्षा की बात तो करती है, लेकिन जब स्कूल ही सुरक्षित नहीं होंगे तो शिक्षा कैसे आएगी? क्या हम भी किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं? राजस्थान के झालावाड़ में जिस तरीके से मासूम बच्चों के ऊपर स्कूल की छत गिरी और वो मासूम बच्चे लापरवाही की भेंट चढ़ गए। 7 बच्चों की जान चली गई, 10 से ज्यादा बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। और इसी राजस्थान के झालवाड़ा स्कूल की छत गिरने के हादसे के बाद हम पहुंचे हैं फरीदाबाद के कुछ सरकारी स्कूल में, वहां की हालत आपको दिखाने के लिए कि वहां की हालत क्या है, सरकारी स्कूल में बच्चे किस कदर पढ़ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम दीपा राणा है, आप हिंदुस्तान तहलका न्यूज देख रहे हैं। मैं इंदिरा नगर में पहुंची हूँ। ये फरीदाबाद इंदिरा नगर का सरकारी स्कूल है। बाहर से मैं खुद सोच में पड़ गई कि ये सरकारी स्कूल ही है या है क्या? काम करते हैं आप यहाँ पे? हाँ, स्कूल में रहती हूँ। आज छुट्टी है क्या आंटी? हाँ, छुट्टी है। क्या नाम है आपका? श्यामवती। श्यामवती नाम है। कब से काम कर रहे हैं? होगी 10 साल। बंद पड़ा है क्या स्कूल? नहीं, आज छुट्टी है। वैसे चलता है ये स्कूल? इसी स्कूल में बच्चे बैठते हैं? बच्चे बैठते हैं, रोज बैठते हैं, रोज आते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं, घर जाते हैं। आप इस स्कूल में पढ़ते हो? हाँ, ये भी 8वीं कक्षा में। आप अंदर दिखाओ। चलो, ये स्कूल है। स्कूल में आते ही पहले आपको ये पानी पार करना पड़ेगा, यानी कि बच्चे अगर आए तो बच्चों के शूज भी, यहाँ पर ड्रेस भी गीली हो जाती होगी। ये गेट देखिए स्कूल का, कब से टूटा हुआ है? ये हो गए
15 दिन हो गया। 15 दिन से टूटा हुआ है। हाँ ठीक करवाने की कोई कोशिश नहीं? क्या तो है, करवाएंगे करवाएंगे अभी। प्रिंसिपल कौन है यहाँ से? क्या नाम है पता है? ऐसे नहीं कह सकते ना सर। अच्छा, ऐसे वैसे बता नहीं सकते आप? आपको बोलेंगे फिर बाद में वो और क्या बताया क्यों? चलो कोई बात नहीं। अच्छा, ये स्कूल का गेट कोई ठीक नहीं करवा रहा है? छोटे बच्चे भी आते हैं यहाँ पर? हाँ, छठी से लेकर 12वीं तक आते हैं। 6 बजे छुट्टी होती है। दोनों टाइम की क्लास लगती है। 2 शिफ्ट है, एक 12 बजे की है और एक 7 बजे की है। आपका क्या नाम है? आशीष। आशीष। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आशीष? कोई नहीं, आपका चेहरा होगा। अच्छा, ऐसे कट्टा लगा लो मुंह के आगे। कौन सी क्लास में हो आशीष? 8वीं में। 8वीं में हो आशीष। स्कूल वाले वो आप ही करवाएंगे। कौन सी क्लास से पढ़ते हो आप यहाँ पे? 8वीं न्यू एडमिशन है मेरा तो। न्यू एडमिशन है। पहले कहाँ पढ़ते थे? रेड रोज में। रेड रोड में। यहाँ क्यों आए फिर? फीस? फीस की वजह से? यस मैम। फीस की वजह से सरकारी स्कूल में। क्या सोचा था सरकारी स्कूल में आने के? पढ़ेंगे और क्या। अच्छा होगा स्कूल में। पढ़ाई कैसी होती है यहाँ पे? अच्छी होती है पर स्कूल थोड़ा वैसा है, पानी भी आता है छत पे से। छत पे से पानी भी आता है। डर लगता है कभी गिरने का? नहीं तो हमें तो नहीं लगता। छत गिरने का लगता है? छत गिरने का डर लगता है। अरे तुम बाहर की करो। कोई बात नहीं, आप छुपाओ मत। आपको झूठ थोड़ी ना बोल रहे हो। लगता है। झूठ बोल रहे हो आप, बताओ पहले। फिर क्यों डर रहे हो? अरे लगता है। हैं? क्यों डर रहे हो? ये तो आपके सर को भी पता होगा स्कूल की हालत क्या है। गुरुजी बोलेंगे क्यों नहीं बता रहे, ये वो प्लान नहीं का तो इसलिए। इसमें आपकी गलती थोड़ी ना है। वो तो सरकार, गुरुजी की गलती भी नहीं है, तो सरकार ठीक करेगी। सरकार नहीं आती यहाँ पे, कुछ भी नहीं करेगी। 2-3 बार आ चुके हैं रिकॉर्डिंग करने, वीडियो बनाने, कुछ भी नहीं हुआ। कौन आ चुके हैं? रिपोर्टर और क्या। अच्छा, मीडिया वाले आ चुके हैं। बाकी कोई हो रहा है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से? इतना नहीं पता हमें। कोई नहीं आया। देखिए, ये गेट 15 दिन से टूटा हुआ है। हाँ। आपने कहा है? क्या बोल रहे हो? नेता आते हैं कि ये दीवार बनेगी, स्कूल बनेगा, पार्क बनेगा, कुछ नहीं बनता। जो कहना मेरे जो आके के कोई भी जो कहता हाँ भाई क्या हुआ, क्या होता है, गंदगी हरियर क्या इसका, कुछ भी नहीं। कितने नेता आते हैं, जब आते हैं वोट आते हैं, जब सफाई कर जाते हैं, बाकी कुछ भी आते रहो पीछे से। कितने सालों से काम कर रहे हो? 5 साल से कर रहा हूँ मैं यहाँ। हालत ऐसी है स्कूल की? ऐसी है जैसी है, जैसी है ऐसी है। कितने साल हो गए स्कूल को बने हुए? ये इसको तो पता नहीं मेरे को कितने साल है, कि मैं तो अपनी बता रहा हूँ 5 साल से मैं यहाँ 5 साल में कोई रख रखा, कोई ठीक नहीं हुआ, कुछ नहीं, कुछ मरम्मत नहीं हुई। कोई मरम्मत ना हो। यहाँ 2 कमरा बने 5 साल में, वो भी साले टपकते हैं, पानी आता है उनमें भी। किसी भी टाइम गिर सकती है कि यहाँ की दीवार देख लो यार, गिर सकती है। जब थोड़े टाइम हाथ गिर जाती है तब गिर जाती है, कोई गाड़ी को लग गया तब गिर जाती है। किसी बच्चे को चोट लगी? नहीं, कोई बच्चे को चोट नहीं लगी। ये गेट गिरने का डर है? हाँ है ना, लकड़ी हट जाएगी तो गिरेगा ही। लकड़ी से साथ रखा है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तीसरी क्लास में पढ़ते हो। क्या नाम है आपका? मानसू। आप कहाँ पे पढ़ते हो? सरकारी स्कूल। आपके स्कूल की भी हालत ऐसी है? यस। आपको भी डर लगता है वहाँ पे? क्या डर लगता है? छत गिरने का। छत गिरने का डर लगता है। बोला कभी सर से या किसी से? सर से बोला था। आपका क्या नाम है? ओम। ओम। आप क्या बता रहे हो इन्हें? छत गिर गई हमारी तो स्कूल की। कहाँ पर है आपका स्कूल? छोटा स्कूल। छत गिर गई उसकी? कब गिरी? मेरे को नहीं पता, छुट्टी के बाद गिरी है। पर छुट्टी के बाद गिरी है। फिर ठीक करवाई छत? ऐसी है? कैसे गिरी पता है? छुट्टी के बाद गिरी है, खुद ही ऊपर से, बारिश की वजह से। बारिश की वजह से। ये गेट अगर लकड़ी हड्डी थोड़ी सी हटा के देख लो तो गेट गिर जाएगा। और बच्चे को चोट लग सकती है। अगर होंगे तो लगेगी, बच्चे होंगे तो लगेगी। तो आपके स्कूल के बच्चों को डर लगता है? हाँ लगता है ना, जब भी तो इधर आते नहीं खेलने। क्या बातचीत करते हैं बच्चे? ये कहते हैं इस स्कूल का कैसा है, ये वो प्लान नहीं का, इसलिए। ये गेट है। हाँ जी, बाहर भी गंदगी है, अंदर स्कूल के अंदर तो थोड़ी बहुत ठीक होना चाहिए था। स्कूल के अंदर तो हालत और बेकार है। ये लकड़ी से गेट, यहाँ पर लकड़ी का सहारा लिया हुआ है और ये लोहे का गेट है। अगर लकड़ी थोड़ी सी डगमगाई तो ये गेट किसी के भी सर पर गिर सकता है और किसी की भी यहाँ पर किसी को भी चोट लग सकती है। अब चलते हैं अंदर। स्कूल में एंट्री करते वक्त ये हालत देखिए आप। ये स्कूल कम लग रहा है, बाहर से कोई कबाड़ खाना ज्यादा लग रहा है। मैं ऐसा कहना नहीं चाहती थी शिक्षा के मंदिर को, लेकिन ये यहाँ की तस्वीर देखकर मुझे ये
कहना पड़ रहा है मजबूरन। ये देखिए, ये ऐसे ही खुला रहता है। हाँ। ये इसके ऊपर ऐसे बेंच रख देते हैं बस। हाँ? ये देखिए यहाँ पर इसकी हालत क्या है। छोटे बच्चे यहाँ से आते जाते भी हैं, बीच में ये सिर्फ बेंच रखा हुआ है। मतलब इसे ठीक ना कराना पड़े उसके लिए एक सहारा लिया हुआ है इस बेंच का। ये क्लासेस हैं, अभी तो फिलहाल ताला लगा हुआ है, आज छुट्टी है। इसके अंदर बुक क्या रखा है? इसके अंदर बुक, किताबें। बाहर से जाले लगे हुए हैं, अंदर कूड़ा है और उसी कूड़े के बीच रखी है बच्चों की वो किताबें जिन्हें पढ़कर यहाँ आने वाले बच्चे, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई अफसर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है। और बाहर इसी क्लासरूम में एक जाल बुना हुआ है पूरा। इसके अंदर क्या रखा है? ये भी ऐसी। कोई क्लास ये खुली हुई है क्लास? अच्छा, आप रहते हो इनमें? आपके यहाँ से कौन मम्मी पापा काम करते हैं? हाँ। क्या काम करते हैं? झाड़ू पोछा। अच्छा, झाड़ू पोछे का काम करते हैं। तो ये सफाई वगैरह कोई नहीं होती क्या इसकी कमरों की? होती है। और कौन सी क्लास खुली है? क्लास है? ये दो गेट है। अच्छा, ये एक ही है, ये वाला? ये क्लास है, इसमें ये क्लास है। खुल जाएगी क्या ये? यहाँ खुलेगी। ओए ढक्कन लगवाओ। ये क्लास है। आप कहाँ पढ़ते हो? मैं नहीं पढ़ती हूँ। आप नहीं पढ़ते हो? ये क्लास है और ये यहाँ दीवारों में ये गहरी दरारें देखिए आप। ये थोड़ी ठीक सी है और बाकी तो बहुत सारी गिरी हुई है। दिखाओ, दूसरी दिखाना। एक क्लास ये है, आपने देखा इस क्लास की हालत। इस क्लास में लाइट तो नहीं है भाई, कहीं पे है ना? कहाँ है लाइट? जला के दिखाना जरा लाइट इसकी। है कहाँ है लाइट? पंखा तो चला है, लाइट कहाँ है? अच्छा, एक ही लाइट है बस इसमें। अच्छा एक ही लाइट है। इतनी लाइट में रोशनी आ जाती होगी? वो तो इसमें जो पढ़ते हैं उनको पता होगी ना। अगर आप यहाँ पढ़ोगे आपको रोशनी मिल जाएगी? मुझे नहीं दिखाई देगा, और खासकर बारिश के सीजन में अंधेरा छा जाता है बादल पे, तो नहीं दिखाई देगा। आप क्यों छुप रहे हो? आप थोड़ी ना यहाँ पढ़ते हो। हाँ, पास चलेगी तो आपकी मैम के पास चली गई है। अब एक सवाल है मेरा, ये सवाल बहुत जरूरी है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 6th में पढ़ता है, कोई 8th में पढ़ता है, इन्हें पता है कि यहाँ की हालत क्या है। तो क्या ये हालत यहाँ जो स्टाफ है, प्रिंसिपल है, शिक्षा विभाग है, शिक्षा मंत्रालय है, प्रशासन है, क्या उन्हें दिखाई नहीं देती? जब एक 10-12 साल का बच्चा इस हालत को बयां कर पा रहा है, वो इस हालत से डर रहा है कि क्या पता बारिश के दिनों में कब जर्जर होकर हमारी छत गिर जाए और हम रहे ना रहें, तो फिर ये क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा, बारिश पड़ती है तो आप स्कूल ही नहीं आते हो। ये वाली खुलेगी? खोलना इसे। क्या बोल रहे हो? पता चला हमारे सिर पे ही गिर जाए कहीं छत, इसलिए इस डर से स्कूल नहीं आते हो। पंखे भी टूटे पड़े हैं और इसमें बुक रखी थी, बुक भी चोरी हो गई आधी, तो पंखे भी टूटे पड़े हैं, आधी और एलईडी भी खराब है जिसपे हम पढ़ते थे। ये देखो, कुछ भी नहीं, सिस्टम चोरी हो गया सारा। अच्छा, ये सिर्फ दिखाने के लिए लगाई हुई है? हाँ, पहले चलती थी, अब नहीं चलती। क्या नाम है आपका? आशीष। बहुत समझदार है आशीष ने, एक एक चीज बड़ी समझदारी के साथ बयां की है। और आशीष जो है वो बारिश के दिनों में स्कूल नहीं आता है क्योंकि आशीष को डर लगता है कहीं आशीष के ऊपर ये छत ना गिर जाए। आशीष को डर है कि कहीं उसके टीचर इसकी वीडियो ना देख ले, और फिर क्या करेंगे देख ली तो? अगर मारेंगे, नाम काट देंगे। नाम काट देंगे स्कूल का? ऐसे कैसे काट देंगे? आपने कोई चोरी थोड़ी ना किया। सही बात है। सच्चाई तो बताइए। चिल्लाते हैं गुरुजी भी। क्या बोलते हैं? जो कहते हैं तू क्यों बता रहा है, तू कौन होता बताने वाला, ये वो। पहले भी कभी बताया है कि आपने? हाँ, एक बार हम आए थे, एक बार और आई थी मीडिया जब बताते। तो आप डरते नहीं है बताने से? सच्चाई है, सच्चाई तो बताएंगे। कल को कुछ हो जाए तो इससे बढ़िया है तो आज सच्चाई बाहर आ जाए।
ये पंखा कब से टूटा हुआ है आशीष? ये अभी टूटा है, बीच में छुट्टियों के दिनों में टूटे है। तो ये तब से यहाँ ऐसे ही पड़ा हुआ है? पड़ा है, कोई नहीं उठाता इसे? कितने दिन हो गए लगभग ऐसे पड़ा हुआ? 1 महीना हो गया होगा। अरे भैया मेरी फोटो मत लो। चलो फोटो नहीं लेते हैं आपकी हम, ठीक है। ये पंखा 1 महीने से यहीं पड़ा हुआ है और यहाँ से नीचे से पानी भी, ऊपर से पानी भी टपकता है क्या? हाँ आता है, क्लास में पानी आता है, हमारी क्लास में भी पानी आता है। आपकी कौन सी क्लास है? और क्लास में हाँ? पानी भर जाता है। कहाँ भर जाता है? क्लासों में और यहाँ पे भी भर जाते हैं। ये देखो यहाँ से, अरे रेंच लग रहा है इसमें भी, रेंच लग रहा है इधर। ये वाली छत दिखाने की कोशिश करेंगे, अगर ये दिख पाई तो। हाँ दिख जाएगी, यहाँ से घुसा दो, देखो ऐसे मुंडी घुसा दो, ऐसे घुसा दो कैमरा। अरे इधर से कर लो, इधर से चले जाएगा, नीचे करो, इधर से चले जाएगा। ये आपको ये दिखाई दे रही है वो छत, वो देखिए वहां पर किस तरीके से वो पूरी टूटी हुई है और किसी भी वक्त ये जो छत है, जर्जर हुई ये छत है, वो बच्चों के ऊपर गिर सकती है। इसमें तो कोई बैठता नहीं, इसमें ये तो गिरी भी हुई है। हाँ भी तो नहीं बैठते हम। अच्छा इसमें कोई बैठता नहीं है? ताला लगा ये दिया, बंद है। ताला लगा दिया इसमें। ये नीचे देखो, इसका ये मलबा गिरा हुआ है। कब गिरी थी ये? इससे मैं बीच में गाँव में चले जाता हूँ। ये कब गिरी थी गुड़िया? एक गिरी थी जब वोट पड़े थे ना, जब गिर गई। अच्छा तभी गिरी थी जब इलेक्शन थे। हाँ फिर आप कहाँ थे उस वक्त? घर था। कैसे पता चला छत गिर गई? हम झाड़ू लगाने आए थे ना, जब बच्चे पढ़ते हैं, इस हमको पता चल गया। फिर बाबा ने झाड़ू लगाई थी तो फिर दोबारा गिर गई। किसी को चोट भी लगी थी? नो, कोई नहीं था सब यहाँ पे। लेकिन जरा सोचिए, अगर उस वक्त यहाँ इस क्लास में कोई बैठा होता, बच्चे पढ़ रहे होते, तो क्या हाल होता? क्या फरीदाबाद भी स्मार्ट सिटी जिसे हम कहते हैं, क्या स्मार्ट सिटी फरीदाबाद भी इसी तरीके से राजस्थान के झालावाड़ के हादसे का इंतजार कर रहा है? आखिर हम क्यों इन हादसों से सीख नहीं लेते हैं? ये क्या है? ये गेट देखिए आप, इस गेट की हालत क्या हो रखी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है गेट भी किसी वक्त टूट सकता है। गेट की हालत देखना जरा एक बार, कैमरा एक बार जूम करके दिखाएंगे हम। कितनी क्लासेस है टोटल इसमें? कितनी है मैंने तो गिनी भी नहीं। कितने कमरे हैं? 12th तक है, 6 क्लास है। 6 क्लास है। कितने बच्चे होंगे लगभग? होंगे 250-300 तो होंगे। आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? हमारी क्लास में तो 62 है। 62 बच्चे आपकी 8th क्लास में हैं। तो फिर तो 250-300 से ज्यादा होने चाहिए ना, हाँ होंगे। अगर 6 भैया आप मेरे क्लासेस है। ये तो स्टाफ रूम है, मैडम बैठे हैं हमें। अच्छा इसमें मैडम बैठती हैं? हाँ, ये नहीं खुल सकता कि कहीं से? नहीं खुल सकता। इसकी भी हालत ऐसी है? इसकी हालत ठीक है? नहीं चालू रखिए। इसकी हालत ठीक है कि इसकी हालत भी ऐसी? ऐसी है चकाचक। चकाचक। क्या एसी वेसी लगे हुए हैं? एसी है या पंखा ही है? एसी ना है, पंखा है। पंखे हैं, लाइट वगैरह सही है? हाँ कहीं से दिख सकती है क्लास? राजस्थान के झालावाड़ की घटना एक चेतावनी है। फरीदाबाद प्रशासन को तुरंत फरीदाबाद में जिन सरकारी स्कूलों की हालत जर्जर हो चुकी है, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। शिक्षा विभाग ने ये बात शिक्षा मंत्रालय तक पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई हम नहीं जानते। शायद पहुंचाई होती तो आज इस स्कूल की हालत ये नहीं होती। लेकिन हिंदुस्तान तहलका न्यूज ये बात शिक्षा विभाग तक, शिक्षा मंत्रालय तक, प्रशासन तक, केंद्र तक जरूर पहुंचाना चाहता है। ये रिपोर्ट, ये डाटा उन्हें दिखाना चाहता है ताकि कल का भविष्य आज की लापरवाही के नीचे ना दब जाए। आप पहले कौन से स्कूल में पढ़ते थे? मैं रेड रोज में पढ़ता था। फीस की वजह से यहाँ पर आ गई सरकारी में पढ़ने के लिए, पर यहाँ पे पढ़ने से डर लगता है क्योंकि छत कभी भी गिर सकती है। मोदी जी से यही प्रार्थना है कि इसकी जल्दी से मरम्मत कराएं और छत बनवाएं। मोदी जी करवाएंगे आपको लगता है? पूरा यकीन है करवाएंगे, अगर जाएगी बात तो जाएगी बात। आप क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? फिर भी लगभग क्या सोचा है? कभी कुछ दिमाग में आया हो? पहले स्कूल तो सही हो जाए, जबकि जब देखेंगे अब पहले स्कूल कभी भी गिर सकती है। बनने का सपना तो जब ही चूर चूर हो जाएगा।
अगर छत गिर गई तो। हाँ। आपने कट्टा क्यों लगाया हुआ है मुंह के सामने? अरे स्कूल वाले चिल्लाएंगे। इसलिए डर के मारे? हाँ। लेकिन आपकी बात आप पहुंचाना चाहते हो। ये आशीष है, ये फीस की वजह से पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, फरीदाबाद के एक निजी स्कूल में। फीस की वजह से, पैसे ना होने की वजह से ये सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया। आशीष कह रहा है कि पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बनूंगा तो तब जब पहले स्कूल की हालत ठीक होगी। पहले स्कूल कभी किसी भी वक्त गिर जाए अगर, तो मेरे तो सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। इसलिए पहले स्कूल ठीक हो जाए, तब मैं सोचूंगा कि मुझे क्या बनना है। दीवार है, ये दीवार है, ये यहाँ से आपको अलग बनी हुई दिखाई दे रही होगी। आशीष ये मुझे बता रहे हैं अभी यहाँ पे जेसीबी ठुकी थी कब? जब मैं गाँव में था। अच्छा, कितने महीने पहले? ये हुई थी जब मैं मई में था ना। कैसे जेसीबी इस साइड आ रही थी, क्या हुआ था? आ रही थी, ठुक गई वो गलती से। फिर? समय ठुक गई। मोड़ते समय ठुक गई जैसे और दीवार गिर गई। बच्चे कहाँ थे उस वक्त? बच्चे नहीं इस क्लासों में बैठे होंगे। क्लास में थे। फिर मिस्त्री बुला के सही करवाया। दीवार इतनी कच्ची है, दीवार थोड़ी सी भी कुछ होता है टूट जाती है दीवारें। अभी भी टूट सकती है तो। हाँ, बस क्रेन का वो भी डर गया ना इस पे लोहा, वो जब भी टूट जाएगी। अच्छा, ये किसका प्रिंसिपल ऑफिस है? ये प्रिंसिपल ऑफिस है। प्रिंसिपल ऑफिस की इसमें भी दरार आ रही है। प्रिंसिपल साहब भी डर के साए में बैठे हैं हाँ, और बच्चे भी। प्रिंसिपल नहीं डरते, ये ऑफिस में भी बैठते। तो ऑफिस भी तो कभी भी गिर सकता है ना अगर छत पे दरार है तो। मेरा लड़का भी यही पढ़ता है। आपका बेटा यहीं पढ़ता है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नारायण है। अच्छा, नारायण है। कौन सी क्लास में पढ़ता है आपका बेटा? 8वीं में पढ़ता है जी। स्कूल की हालत आपको पता है कैसी है? स्कूल की हालत पता है जी, मैंने तो 17 तारीख को सेम विंडो भी लगा रखी है इसकी। इसकी शिकायत की हुई है। अभी 2-3 दिन से हम टीचर से पास भी आ रहे हैं। हमने तो ये इनसे बोला है जी, हम तो ढिंढोरे पिटवा देंगे, बच्चे आए ना, क्योंकि छत गिरने का डर है। मतलब डर तो लगता ही है जी। झालावाड़ में हुआ है राजस्थान में, उसके जिम्मेदार कौन है? मरने वाले मर गए, टीचर्स भी परेशान है, प्रॉब्लम है। बारिश आती है छुट्टी कर देते हैं क्योंकि उनको डर है कि छत ना गिर जाए। स्कूल में पानी भर जाता है। ये नाला यहाँ बहता था केमिकल का, इस कूड़े की भी सेम विंडो लगा रखी है, लेकिन कार्रवाई होती ही नहीं है। नाला बड़ी मुश्किल से बंद करो, केमिकल का नाला थे कंपनियों का, वो बड़ी मुश्किल से। क्या बोलते हैं टीचर्स? क्या बजट नहीं है स्कूल के पास या क्या दिक्कत है? टीचर्स तो बजट्स के आज अखबार में भी आया है कि भाई इसको ये कहते हैं शिफ्टेड है, बट इसकी जगह कहाँ है, कोई इसका मतलब वही नहीं दे रहे। 12वीं तक का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसका एक मजाक है जी। ऐसा होता है स्कूल? ऊपर हाई टेंशन लाइन है, तार टूट जाती है, कई बार टूट भी गई है, कोई हादसा हो सकता है। मैम कहते हैं कि सरकारी स्कूल में कोई एडमिशन नहीं करवाता, करवाएगा क्यों जी? ये हालत देख के करवाएगा कोई? सरकार इसमें ध्यान नहीं देती। गरीब लोग जी ऊंचे हाई स्कूलों में पढ़ नहीं सकते, सरकारी स्कूल में उनकी वो होती है जी बच्चों की शिक्षा के लिए। अब इस हालत में कैसे होगा जी? एक मजबूरी में भेजना पड़ता है बच्चा। तो मैम आपके चैनल के जरिए हम तो यही कहना चाहते हैं कि कुछ सुधार हो इसका। ये सुधार पता नहीं कब होगा, लेकिन मजबूर है बच्चों को तो आना पड़ेगा। और कोई हादसा हो जाता है उसकी जिम्मेदार कौन होगा? फिर क्या होता है, जांच चलती है, वो जांच कभी खत्म ही नहीं होती, जाने वाले चले जाते हैं। अभी झालावाड़ में वो देखा है कि उनके पेरेंट्स के बाद 2 ही बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की, वो दोनों ही मर गए। क्या होगा उनकी ज़िंदगी का? उनके घर के तो सारे चिराग चले गए ना जी। ये गलत है, सुधार होना चाहिए। शिक्षा का सुधार हमारे देश में है ही नहीं है। हाई सोसाइटी वाले तो अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन लो कैटेगरी के तो सरकारी स्कूल में जाएंगे ना जी। और ऐसे स्कूलों में क्या पढ़ाई होती है? कुछ नहीं होती। मैं तो अपने लड़कियों को भेज नहीं रहा जी। पानी की टंकी हाथ धोने के लिए। और जाते कैसे हाथ धोने के लिए? यहाँ पे पत्थर दिख रहे हैं ऐसे। ये पानी की टंकी है, यहाँ पर हाथ धोने के लिए जाते हैं। और ये हाथ धोने के लिए बारिश के दिनों में ऐसे पानी में। वॉशरूम कहाँ है यहाँ पर? आप भी यहीं पढ़ते हो? आप भी यहीं पढ़ते हो? अच्छा, ये गर्ल्स वॉशरूम है और वो बॉयज वॉशरूम? ये पूरा गर्ल्स है। ये पूरा गर्ल्स वॉशरूम है। वॉशरूम के बाहर की हालत देखो एक बार जरा। ये गेट
लगता भी है कि नहीं? ये पानी की टंकी, एक बार अंदर ही आके दिखा दो आप। ये पानी की टंकी है, पूरी चल तो रही नहीं है, हालत बिल्कुल इसकी खराब है और जाले यहाँ पर पूरे लगे हुए हैं। इसकी छत में भी दरारें आ चुकी हैं। राजस्थान के झालावाड़ की घटना एक चेतावनी है। फरीदाबाद प्रशासन को तुरंत फरीदाबाद में जिन सरकारी स्कूलों की हालत जर्जर हो चुकी है उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। शिक्षा विभाग ने ये बात शिक्षा मंत्रालय तक पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई हम नहीं जानते, शायद पहुंचाई होती तो आज इस स्कूल की हालत ये नहीं होती। लेकिन हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ ये बात शिक्षा विभाग तक, शिक्षा मंत्रालय तक, प्रशासन तक, केंद्र तक जरूर पहुंचाना चाहता है। ये रिपोर्ट, ये डाटा उन्हें दिखाना चाहता है ताकि कल का भविष्य आज की लापरवाही के नीचे ना दब जाए। और झालावाड़ की चेतावनी से हमें सीख जरूर लेनी चाहिए और इन जर्जर हालत में जो स्कूल है अगर उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता तो उन्हें बंद कर दे, ताकि ये जो मासूम बच्चे हैं वो प्रशासन की इस लापरवाही की भेंट ना चढ़ सके।